सीवान में ऐसा धमाका कि शरीर के टुकड़े तक नहीं मिले। वैशाली का बेटा कश्मीर में देश के लिए शहीद हो गया। शहीद की पत्नी पूछती रहीं, वो जिंदा है ना? 11 साल के बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी और दरभंगा में रील बनाना बना मौत की वजह। दोस्तों, ये खबरें आज की हैं, ताज़ा हैं और बिहार की सच्ची तस्वीर दिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 99 बिहार न्यूज़, जहां हर खबर पूरा सच और ज़मीनी हकीकत के साथ दिखाई जाती है। आज दिनांक 25 जनवरी 2026, दिन रविवार। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की ऐसी ही ब्रेकिंग, ग्राउंड और एक्सक्लूसिव खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सिवान में हुए भीषण धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। पटाखा और बम बनाने के दौरान हुए इस ब्लास्ट में मुर्तुजा नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि उसकी गर्दन करीब 20 फीट दूर जाकर गिरी, जबकि शरीर के बाकी हिस्से भी ठीक से नहीं मिल सके। पुलिस जांच में सामने आया है कि मुर्तुजा 2 शादियां कर चुका था और पहली पत्नी के साथ मिलकर घर में विस्फोटक तैयार करता था। मोहल्ले में डर का माहौल है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। और आगे जो सामने आएगा वो दर्द को और गहरा कर देगा। वैशाली जिले के रहने वाले जवान रमेश कुमार देश के लिए शहीद हो गए। श्रीनगर में तैनात 62 RR बटालियन में ड्यूटी के दौरान उनकी शहादत की सूचना फोन पर परिजनों को मिली। जैसे ही खबर गांव पहुंची, हर घर में मातम छा गया। लोग शहीद के घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। प्रशासन की ओर से पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस शहादत के पीछे जो सच्चाई है वो और भी भावुक कर देने वाली है। शहीद जवान की पत्नी का दर्द हर किसी को अंदर तक झकझोर देता है। उन्होंने रिपोर्टर से रोते हुए कहा कि उनसे लगातार झूठ बोला गया। उन्हें कहा जाता रहा कि उनके पति सिर्फ घायल है, जबकि वे पहले ही शहीद हो चुके थे। पत्नी का कहना है कि अगर सच पहले बताया जाता तो वो आखिरी बार उन्हें देख पाती। ये दृश्य कैमरे में कैद हुआ और जिसने भी देखा उसकी आंखें भर आईं। अब एक ऐसा दृश्य जिसने पूरे बिहार को रुला दिया। जब शहीद जवान को मुखाग्नि दी गई तो ये काम उनके 11 साल के बेटे ने किया। छोटे बेटे ने अपने पिता को सल्यूट किया और पूरा गांव सिसकियों में डूब गया। अंतिम संस्कार में कोई मंत्री या विधायक नहीं पहुंचा। पत्नी ने कहा कि अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल बच्चों की परवरिश का है। लोग सरकार से परिवार की मदद की मांग कर रहे हैं और अब एक घर के भीतर की वो हिंसा जो समाज पर सवाल खड़े करती है। दरभंगा में एक बहू की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो रील बनाती थी। मृतका की दोस्त ने बताया कि महिला के पैर बंधे हुए थे। सास का कहना है कि बहू दिन भर फोन चलाती थी। इसी बात को लेकर विवाद होता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे परिवार से पूछताछ चल रही है। ये घटना महिला स्वतंत्रता और घरेलू हिंसा दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब जुर्म का एक ऐसा चेहरा जो करोड़ों का है। बांका में पुलिस ने भूसा लदे ट्रक से 8,179 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना पर ट्रक रोका गया था। एसपी ने बताया कि शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। चालक फरार है और पूरे नेटवर्क की तलाश की जा रही है। लेकिन अपराध यही नहीं रुकता। मधेपुरा में व्यवसायी के घर हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि ई-रिक्शा चालक ने लाइनर की भूमिका निभाई थी और घर की पूरी जानकारी दी थी। पुलिस अब पूरे गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब ठगी का एक ऐसा जाल जो सिस्टम तक को नहीं छोड़ रहा। मोतिहारी में 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी योजनाओं में हेराफेरी कर रहे थे। आरोपियों के पास से नकली कागजात और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं। पुलिस बैंक खातों और लेन देन की जांच कर रही है। और अब एक पल की चूक जो जान ले सकती थी। सासा मूसा स्टेशन पर एक यात्री पैर फिसलने से ट्रेन के नीचे गिर गया। मौके पर मौजूद यात्रियों और रेलवे स्टाफ की तत्परता से उसकी जान बच गई। यात्री को मामूली चोटें आई हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, लेकिन कुछ मामलों में जान बच नहीं पाती। किशनगंज में मवेशी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक पिकअप से 6 गौवंश बरामद किए। एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि चालक कागजात नहीं दिखा सका। पुलिस अब तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है।
अब पारिवारिक विवाद की एक खौफनाक परिणति। दरभंगा में देवर ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपनी भाभी की हत्या कर दी। विवाद आंगन में रखी सीढ़ी हटाने को लेकर हुआ था। बीच बचाव में आए पति गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। और अब पानी में डूबता दर्द। बेगूसराय में नदी में नहाने गए 6 युवक डूब गए। 4 युवकों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 2 अब भी लापता है। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जश्न के बीच चली गोली की कहानी अब सामने आती है। सरस्वती पूजा के दौरान बेगूसराय में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली मुंह पर लगी और हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस जांच में जुटी है और हमलावरों की तलाश जारी है। अब नशे की खेप जिसने सबको चौंका दिया। गया जी में पार्सल पिकअप वैन की आड़ में 234 किलो गांजा बरामद किया गया। एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है और नेटवर्क की तलाश जारी है। छोटी सी बात जो हत्या तक पहुंच गई। चंदा के पैसे कम देने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की मां ने कबाड़ी पर आरोप लगाया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। और फिर एक तेज रफ्तार हादसा। पूर्णिया में तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक और फिर ऑटो को टक्कर मारी। 6 लोग घायल हुए। पुलिस जांच जारी है। अब चिता से निकला सच। सुपौल में जलती चिता से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पिता ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। घर के भीतर की एक और मौत। अररिया में महिला फांसे से लटकी मिली। घरेलू विवाद के बाद आत्महत्या की आशंका है। और एक बेटी जो लौट कर नहीं आई। भागलपुर में नाबालिग लड़की 17 दिन से लापता है। पिता ने बेच दिए जाने की आशंका जताई है। अब छात्राओं का गुस्सा फूटा। सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग छात्रा की मौत पर छात्राओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रिंसिपल में अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी नहीं दी। और अब मेहनत की कीमत। दरभंगा में खेत से मजदूर का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सियासत की गर्मी भी कम नहीं। संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि संकट में बिहार छोड़ देते हैं। बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। और आखिर में एक रहस्यमयी मौत। मुजफ्फरपुर में दवा कारोबारी का शव फांसे से लटका मिला। पुलिस आत्महत्या या हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों ने अगर आपको झकझोर दिया हो तो समझिए सवाल सिर्फ अपराध का नहीं, सिस्टम, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भी है। आप बताइए, क्या कानून सख्त होना चाहिए या सिस्टम को ज्यादा जवाबदेह बनाया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज भी इस बदलाव का हिस्सा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसी ही सच्ची, जमीनी और बिना मिलावट की खबरों के लिए 99 बिहार न्यूज को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगा अगले अपडेट के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सूचित रहिए। जय हिंद, जय बिहार।